आज की चर्चा मैं मीनू जैन जी से शुरू करूंगी कि क्योंकि एक ये उन्नाव रेप पीड़िता जिस तरीके का दबाव झेल रही थी और सड़कों पर लोग थे उसके लिए, ऑपोजिशन भी इस इशू को लेकर उठा रहा था। आज अंत में क्या लगता है आपको कि आज क्या सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा जनता की ताकत के आगे? दिखा दिया कि जितने भी रसूख वाले लोग हैं या पॉलिटिकली जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हो, कहीं ना कहीं जनता के आगे, जनता की ताकत के आगे उन्हें झुकना ही पड़ता है। जी बिल्कुल, यही कहा जाएगा कि जिस तरीके से जोरदार प्रदर्शन लोगों ने किया और जोरदार विरोध किया उनकी बेल का, कुलदीप सेंगर की, तो उससे प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट उसके दबाव में आए ये। लेकिन अगर जनता के आक्रोश के दबाव में फैसला आने लगे तो भी न्याय प्रक्रिया से सवाल किया जा सकता है कि क्या जनता आक्रोश पे सड़कों पर नहीं उतरेगी तो क्या कानून सम्मत न्याय नहीं मिलेगा? कि कानून क्या कहता है? कानून भी तो यही कहता है कि नहीं बेल मिलनी चाहिए थी। लेकिन आप देखेंगे कि नीचे से ऊपर तक आता जा रहा था केस, बिल्कुल अपने आराम से। कुलदीप सेंगर अपने रसूख की वजह से, सत्ताधारी दल के संरक्षण की वजह से, यही कहा जाएगा कि एक एक सीढ़ी पार करते चले गए। लेकिन अंत में जो जनता का दबाव है वो काम आया, और इसकी जो एक उम्मीद भी बनती है कि इनफैक्ट ये एक शायद सुप्रीम कोर्ट हमारी देश की जनता को सिग्नल दे रहा है कि भाई घर सड़कों पे आओ तो हम न्याय करें। तो ये हमारे लिए एक सिग्नल है, क्योंकि हम लोगों ने बोलना, विरोध प्रदर्शन करना, अपनी असहमतियां जाहिर करना, अपने असंतोष को जाहिर करना, आक्रोश को प्रकट करना बंद कर दिया है कि जो हो रहा है होने दीजिए, राम भरोसे है, सब कुछ चलता रहेगा, जैसे भी न्याय हो तो भी ठीक है और ना न्याय हो तो भी ठीक है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने, मेरे हिसाब से उन्होंने सिग्नल दिया है कि आप भी कुछ करिए। प्रोबेबली देखिए, ये तो मानने में किसी को गुरेज नहीं होगा कि हमारे देश की अदालतें भी थोड़ा दबाव में है सरकार के। तो उसमें अगर अदालतें सरकार के दबाव में हैं तो ऐसी स्थिति में जनता को सड़क पे आके दबाव बनाना पड़ेगा। और ये जो दबाव बनाया है, इसमें इसका जो एक शर्मनाक पहलू भी है कि जो भाजपा की जो महिला नेताएं हैं, महिला समर्थक है, उन्होंने जो कल दिल्ली में कुलदीप सेंगर के समर्थन में प्रदर्शन किया, उससे शर्मनाक कोई एक दृश्य इस देश के लिए नहीं हो सकता कि एक बलात्कार के आरोपी, और उसने न केवल आरोपी, मतलब कितने निष्ठुरता से पूरे परिवार को खत्म कर दिया पीड़िता के, और उसके समर्थन में महिलाएं उतर रही हैं। मतलब महिलाओं ने अपनी संवेदनशीलता और अपनी अस्मिता या सब कुछ एक ताक पे रख दिया है कि इसलिए कि आप सत्तारूढ़ दल की समर्थक हैं। तो ये जो इनकी चुप्पी है, और अगर बोल रही हैं तो जो उत्पीड़क है, जो टॉर्मेंटर है, उसके पक्ष में बोल रही हैं, ये एक सोचने वाली बात है। और एक जो यूपी में राजभर जो है, वो जो है उनकी टिप्पणी बड़ी शर्मनाक टिप्पणी रही इस दौरान में कि उन्नाव की क्या केस है तो दिल्ली में आके क्यों प्रदर्शन कर रही है। मतलब शर्म नाम की चीज, संवेदनशीलता नाम की चीज सब बेच खाइए। सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति है, उसको किसी भी तरीके से ये इनके प्रकार हमें बचाना है, उसके पक्ष में बोलना ही बोलना है। और इस तरीके की अभद्र, अश्लील, असंवेदनशील टिप्पणियां जो सत्ता पक्ष की तरफ से हो रही हैं, लगातार होती है, तरह तरह के मुद्दों पे होती है, वो चाहे जाति का मामला हो, लिंग भेद का मामला हो या धर्म का मामला हो, इस बेलगाम लोग बोले चले जा रहे हैं। लेकिन इस चीज को एक संज्ञान लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें। हाँ जरूर, जो कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी और सोनिया, उनकी जो है वो संवेदनशीलता उन्होंने दिखाई जब पीड़िता इस बिल के विरोध में रात को दिल्ली की सड़कों पे कड़कड़ाती ठंड में वहां धरने पर बैठी थी, तब उन्होंने उसकी बात को सुना, उसको बुलाया अपने घर और उसकी बात को सुना, उसको एक सहारा दिया कि हम आपके समर्थन में खड़े हैं। और राहुल गांधी ने अगले दिन ट्वीट भी किया। तो देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। ये अब जो एक कहने के लिए तो ये भी कहा जा सकता है कि सरकार के ऊपर दबाव बनता देख, जेनजी का खतरा देख टिप्पणी फैसला आ गया कि भाई गलत है ये। अगर सरकार, जनता का दबाव ना होता तो क्या सेंगर को बेल मिल जाती? हमारा ये सवाल है। एक इसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं उसके बाद अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जनता के दबाव में आज ये सेंगर की बेल को रिजेक्ट किया है, मेरा आग्रह है सुप्रीम कोर्ट से, उत्तराखंड में भी एक उसकी बेटी 19 साल की एक अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई। किस लिए?
कि तथाकथित तौर पे भाजपा के एक नेता को जो सेक्स सर्विस देने के लिए उसने मना कर दिया था, जिस होटल में वो ठहरा हुआ था, उसके बदले में, उसके आक्रोश में उसकी हत्या करवा दी गई। अब पिछले कुछ दिनों से उस वीआईपी का नाम आया है, जिस वीआईपी यानी भाजपा नेता जिसको स्पेशल सर्विस देने के लिए दबाव डाला गया था अंकिता भंडारी के ऊपर, उसका नाम जोर शोर से उछलकर सामने आ रहा है। और उत्तराखंड की जनता भी सड़कों पर है। माननीय सुप्रीम कोर्ट साहब, उत्तराखंड की महिलाएं सड़कों के ऊपर हैं और वो कह रही है हमारे हवाले करो, हम करेंगे इसका न्याय। लेकिन अभी यहाँ की सरकार भी चुप बैठी है जज साहब। यहाँ उत्तराखंड की सरकार, यहाँ की जो महिला नेताएं हैं वो भी इसी तरीके से भाजपा की नेताएं चुप बैठी हैं। यहाँ पे जो इनफैक्ट तो इस टाइम जो स्पीकर हैं विधानसभा में वो महिलाएं ही हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं कि आप बोलिए। कोई नहीं बोल रहा है, तो आपसे आग्रह है कि इसका सुओ मोटो संज्ञान ले और इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाए, जो कि मांग है महिलाओं की कि इसके ऊपर आप सीबीआई की इंक्वायरी बैठाएं सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में। तो हमारा आग्रह है कि यहाँ भी एक पीड़िता जिसकी हत्या हो चुकी है उसको न्याय दिलवाया जाए। जी मीनू जी के पास आती हूँ और उसी चीज को लेकर कि आज जो डबल शॉक मोदी और शाह साहब को लगा है, एक तरफ अरावली का केस जिसमें कि जनता सड़कों पर आती हुई नजर आई थी और दूसरा ये कुलदीप सिंह सेंगर का मामला जिसमें कि जनता सड़क पर आई है। क्या ये वाकई में डबल शॉक है मोदी और शाह साहब के लिए और जो गुजरात लॉबी है उसके लिए? आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि उसकी ताकत क्या है। मोदी शाह के लिए, जी हाँ, देखिए मोदी शाह के लिए कोई डबल शॉक नहीं है, उनको तो बहुत रिलीफ मिल गया है। उन्होंने बहुत चैन की सांस ली होगी, क्योंकि जो दिखाई दे रहा था सड़कों के ऊपर जन आक्रोश, वो चाहे कुलदीप सेंगर की बेल को लेके हो, उन्नाव पीड़िता के पक्ष में हो, या फिर अरावली को लेके हो। अरावली को लेके तो पूरा राजस्थान उबाल के ऊपर था, तो वो उससे जो केंद्र सरकार थी वो अंडर प्रेशर थी। और उसके अलावा भी देश के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे कई आंदोलन उभर रहे हैं, जो कि अगर इनको एकत्रित कर लिया जाए एक जगह, वो आवाज बन के खड़े हो जाए, तो देश की ये जो सरकार है इसको बड़ी सांसत में डाल सकते हैं वो सारे। तो उसमें ये कैसा संभव है कि सुप्रीम कोर्ट 2 दिन पहले तो उसी बात में ये कह रहे हैं कि माना जाए 100 मीटर की पहाड़ी को ना माना जाए, पर्वत ना माना जाए, और आज उस पे हाई पावर कमेटी बनाने की बात कर देते हैं। तो ये कैसा, ये मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या सड़क के ऊपर टेम्परेचर कितना है उसके हिसाब से ये दे गए क्या न्याय? मतलब जनता को विश्वास कहाँ है? आपने तो जनता को टोज, कीपिंग देम ऑन टोज, कि तुम हर वक्त सड़कों पे रहो। जनता को और काम नहीं है? जनता की अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां, अपनी जो आर्थिक जिम्मेदारियां, अपनी नौकरी, अपना काम धंधा कुछ नहीं है क्या, कि जो बात बात पे सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डालने के लिए सड़कों के ऊपर उतरेगी तब न्याय मिलेगा, या तब कानून के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट न्याय देंगे? ये कौन सा तर्क है? ये देश की जनता की साथ खिलवाड़ है, और देश की जनता का भरोसा देश की न्यायपालिका से पहले ही उठा हुआ है। ये जो 2 मुद्दे आए हैं, ठीक है, इसमें थोड़ी देर के लिए फौरी राहत, जैसा अभी मेरे साथियों ने भी कहा कि फौरी राहत मिली है उन्नाव पीड़िता को, लेकिन ये ऐसी राहत क्या कि जिसमें कि आपको तरसना पड़े न्याय के लिए। मतलब अगर आप रात में ठंड में सड़क पे नहीं बैठेंगी, या इतनी जरूरी थोड़ी है उन्नाव की पीड़िता, जितनी हिम्मत इतनी दिलेरी हर स्त्री के अंदर होती है या हर लड़की के अंदर होती है, नहीं होती। लेकिन भरोसा होता है कानून के ऊपर कि चाहे मैं एक बार कोर्ट में जाऊं या पब्लिक मेरे पीछे न हो या ना हो, लेकिन मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन यहाँ तो ये है कि पब्लिक अगर सड़क पे, आपको तो जनजी का खतरा है। इनफैक्ट मैं बताती हूँ आपको, यहाँ उत्तराखंड में जो हो रहा है अंकिता भंडारी को लेके, वहां यूथ सड़क के ऊपर है, लड़के और लड़कियां, तो वो खतरे, उनको खतरे नजर आ रहे हैं कि ये चीजें कंटेजियस ना हो जाए। इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट भी टूल की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं कि पल में रत्ती पल में माशा, कल कुछ खबर दे रहे हैं आप, आज कुछ खबर दे रहे हैं। अगेन वही बात आती है कि एक ही कानून का इंटरप्रिटेशन हाई कोर्ट अलग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अलग तरीके से कर रहे हैं। मतलब पब्लिक को कोई निश्चिंत होके बैठने की आप मोहलत देंगे या नहीं देंगे, या आप दिन रात की जागते रहो? भाई तुम क्या कर रहे हो? अगर हमें जागते रहना है तो हम आराम से सो और आप करो कानून की रक्षा। हमें बोलने की जरूरत नहीं, हमें सड़क पे आने की भी जरूरत ना पड़े। मतलब अब एक नाव की बेटी को अपनी न्याय पाने के लिए इस तरीके से दर दर भटकना पड़ेगा, पुलिस घसीटेगी उसको, उसके बाद भी आप
उसके बाद भी आपको आ गई है, ना आती। अगर सरकार को खतरा नहीं महसूस हो रहा होता तो ये ना आती है। तो सेफ्टी वॉल्व का काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के लिए कि ठीक है हम आपके ऊपर से प्रेशर हटाते हैं। अब देखिए अरावली वाला आंदोलन की भी हवा निकाल दी, खत्म। जो सड़क के ऊपर जनता थी वो खत्म, और ये उन्नाव पीड़िता को लेके जो सेंगर के मामले में चल रहा था वो भी खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने तो अचानक से हवा निकाल दी। जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था प्रेशर कुकर के अंदर, उसको रिलीज कर दिया सारे प्रेशर को। तो और हम ठीक है, अब जनता इतनी बेबस हो गई है, इतनी मोहताज हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट मजबूर हुआ। आप इसे कैसे देखेंगे संक्षेप में, और उसके बाद मैं मनीष और अनिल जी के पास आऊंगी कि आज इसे आप सुप्रीम कोर्ट की हेल्पलेसनेस बोलेंगे या फिर कहेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट जनता के दबाव में आकर इसको इस तरीके का फैसला लेना पड़ा, चाहे वो अरावली का मामला हो या फिर उन्नाव का। जी मीनू जी। जी, जनता का दबाव था और उससे केंद्र सरकार घबराई हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो केंद्र सरकार को जो है खतरे से बाहर निकाल दिया है कि भाई ठीक है जाइए, अब आपके ऊपर से हमने प्रेशर रिलीज करवा दिया है और आप चैन की सांस लीजिए, और आपको जो और दुनिया भर के जो इनके हथकंडे चलते रहते हैं, आप जो करना है वो कर लीजिए। जो मतलब जो कानून के हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है काम देश के अंदर। अब बता, आप अचानक से उसी पर्वत की परिभाषा आप 2 मिनट में कुछ हो जाती है, 2 मिनट के अंदर कुछ हो जाती है। पब्लिक प्रेशर बनेगा तो अगर मान लिया पब्लिक फिर वापस आ जाए, घर में बैठ गई अरावली को लेके, तो क्या कोई कुछ लोग और पिटिशन लेके पहुंचे वापस से कि नहीं वो पुराना ही जजमेंट जो है, वो जो आपने ऑर्डर दिया था वही रेस्टोर होना चाहिए, तो क्या फिर रेस्टोर कर देंगे उसको कि चलो अब तो पब्लिक सड़क पे नहीं है। ये तो लुकम छिपाई वाला खेल हो गया कि लुका छिपी आंख में चोरी खेल रहे हैं पब्लिक के साथ आप। कि ये मुझे नहीं समझ में आया है कि पब्लिक सड़क पे होगी तो न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा। पब्लिक के सड़क पे होने से सरकारें झुकती हैं, न्यायपालिका नहीं झुकती। बिल्कुल, ये नया इस देश के अंदर रिवाज शुरू हुआ है कि न्यायपालिका पब्लिक के सड़क होने पे झुकेगी। फैसला चाहे पीड़िता के पक्ष में आता है या नहीं आता, सरकार जो न्यायपालिका है उसको कानून के हिसाब से ही फैसला देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं, चाहे अरावली हो, अरावली को बचाना हो या बलात्कार की पीड़िता को बचाना हो, आप अगर पब्लिक को देखेंगे प्रेशर बन रहा है तो आप अपना जो दिमाग है वो बदल लेंगे। तो ये आप न्यायपालिका पे से भरोसा उल्टे उठता है। ये ठीक है कि चलिए फौरी राहत मिल गई है और हम कह रहे हैं कि जनता के दबाव में, लेकिन क्यों जनता का दबाव, क्यों कानून का दबाव क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।